को लेकर। और इस समय बिहार की सियासत लगातार गर्माती जा रही है। और जब हम बिहार की सियासत की बात करते तो अभी भी गठबंधन को लेकर, जब महागठबंधन की बात करते तो उसमें कई तरीके की अभी दरार देखी जा रही है। और शायद इसीलिए विपक्ष कई बड़े मुद्दों को लेकर इसे छलावा भी बता रहा है, वो चाहे वायदे हों या फिर गठबंधन की एकता हो। एक रिपोर्ट देख लेते हैं। आज हम लोगों ने सबसे बड़ी घोषणा की है कि जितनी भी जीविका दीदी की सीएम है, कम्युनिटी मोबिलाइजर्स है, उनको जो है हम लोग परमानेंट करेंगे और 30,000 रुपए प्रति माह उनको जो है दिया जाएगा। बेल्ट्रॉन जैसी एजेंसियों में जो संविदा कर्मी है, उन सभी संविदा कर्मियों को हम लोग जो है परमानेंट करने का काम करेंगे। तो ये आज जो दो बड़ी घोषणाएं हैं, ये एक ऐतिहासिक घोषणा है और ये जरूर होकर के रहेगी। बिहार की चुनावी बयार में महागठबंधन में दरार की खबरों के बीच बुधवार को तेजस्वी यादव ने एक के बाद एक बड़े ऐलान कर सियासी तापमान बढ़ा दिया है, क्योंकि तेजस्वी ने जीविका दीदियों और संविदा कर्मियों के लिए जो ऐतिहासिक वादों का गुलदस्ता दिया है, उसको लेकर ये सवाल उठ रहा है कि बिहार के हर परिवार को एक सरकारी नौकरी और जीविका दीदियों और संविदा कर्मियों से किया वादा आखिर कैसे पूरा होगा, क्योंकि वादों से परे जमीनी हकीकत तो कुछ और ही बयां कर रही है। आंकड़ों के हिसाब से बिहार में 1 करोड़ 36 लाख जीविका दीदियां हैं। तेजस्वी ने सबको 30,000 रुपए महीना का वादा किया है। हर महीने सरकार पर करीब 40,800 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। ब्याज माफ करने पर भी भार सरकारी खजाने पर ही आएगा। बिहार में करीब 2 लाख संविदा कर्मी हैं और तेजस्वी ने उन्हें भी स्थायी करने का वादा किया है। लेकिन इन वादों को हकीकत में बदलने के लिए जो रकम खर्च होगी वो बिहार के बजट के हिसाब से काफी बड़ी है। यही वजह है कि एनडीए तेजस्वी के इन वादों को चुनावी जुमला बता रही है। हर व्यक्ति को अगर आप सरकारी नौकरी देंगे तो मिनिमम 30-35 हजार तनख्वाह से लेकर 2 लाख तक की तनख्वाह होती है, यानी 70-75 हजार रुपए ऑन एन एवरेज सैलरी पड़ेगी। तो मतलब 10 लाख रुपए साल, और 10 लाख रुपए साल को अगर आप 2 करोड़ 90 से गुणा कर दें तो 29 लाख करोड़ रुपए। बिहार का बजट है 3,17,000 करोड़ रुपए। कहावत होती है उतने पांव पसारिए जितनी चादर होए, पर उतनी बात बोलिए जिसका 1/10 भी बजट न होए। ये अगर करके दिखाया है तो तेजस्वी जी ने। और यहां पर यह भी समझ में आता है कि यदि पर्याप्त और उचित शिक्षा न हो तो नेता किस प्रकार की बात करने का प्रयास करता। बहरहाल बिहार में चुनाव से पहले वोटरों को अपने पाले में करने की जोर आजमाइश अब अपने आखिरी दौर में है। सभी दल इसके लिए अपने अपने हथकंडे अपना रहे हैं। ऐसे में अब गेंद बिहार की जनता के पाले में है कि वो किसके वादों पर एतबार करती है। और प्रदेश में दियो और हलाल प्रोडक्ट्स को लेकर सियासत उफान पर है। सपा